हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी एक रूम की है जो सभी के ख्वाहिश पूरा करता है। आपने कहावत तो जरूर सुने होंगे कि लालच बहुत बुरी वाला है। यह कहानी उसका बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस मज़ेदार कहानी को शुरू करते हैं। तो बीट ब्रेकर्स आपके लिए लाए हैं द रूम मूवी को। दोस्तों, मूवी शुरू होती है और हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम मैट और केट होता है। ये लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं और इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैट एक आर्टिस्ट, एक पेंटर है और केट एक ट्रांसलेटर है। इनका घर बहुत ही बड़ा और सुनसान जगह पर होता है जिसके आसपास कोई लोग नहीं रहते हैं। अब दोस्तों, कहानी एक मज़ेदार मोड़ लेती है। मैट को एक दिन एक चाबी मिलती है और ये चाबी एक सीक्रेट रूम का होता है। ये दोनों उस रूम को भी ढूंढ लेते हैं। अब जब ये दोनों उस रूम को खोलते हैं तो वो रूम बहुत ज़्यादा डार्क होता है और घर के सभी लाइटें फ्लिकर होना चालू हो जाता है। पर ये सब वो लोग ध्यान नहीं देते हैं और उस रूम को बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन भी घर के सभी लाइटें फ्लिक हो रही थी तो मैट एक इलेक्ट्रिशियन को लेकर आता है और उस रूम में ले जाता है। हम देखते हैं कि उस रूम में हर तरफ वायर ही वायर होते हैं, चारों तरफ वायर होते हैं, पूरा चारों तरफ वायर से भरा हुआ होता है। ऐसा लग रहा था कि इस रूम को सिर्फ वायर से ही बनाया गया है। उनको यहाँ पर एक गोल सा सर्किट भी दिखता है जहाँ पर लाइट भी जल रहा होता है। हैरानी की बात यह है कि पूरा घर डार्क है पर उस जगह पर लाइट जल रही होती है। इसके बाद इलेक्ट्रिशियन उन लोगों से बोलता है कि मुझसे नहीं होगा और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। और जाते हुए वो मैट को बोलता है कि ये घर बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ है। इसके पहले जो मालिक इस घर में रहता था उसको इसी घर में किसी ने मार दिया था। अगर मैं होता तो इसी वक्त इस घर को छोड़कर चला जाता। ये सब सुनकर मैट थोड़ा डर जाता है पर केट को इसके बारे में कुछ नहीं बताता है। वो नेट पर सर्च करता है इस घर के बारे में, जहाँ नेट पर दिखाया जाता है कि इस घर का नाम हाउस ऑफ ब्लड था। यहाँ पर 1975 में एक कपल मरा हुआ पाया गया था। एक लड़के ने उन लोगों को मार दिया था जिसकी पहचान अभी तक नहीं हुआ है। जिसके बाद मैट उसी रूम में बैठ जाता है और वाइन पीना चालू कर देता है। उसकी वाइन खत्म हो जाती है और वो विश करता है कि काश मेरे सामने और एक बोतल होता। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि रूम के लाइट सब फ्लिकर हो रही होती है और उसके सामने और एक बोतल वाइन आ जाता है जिसे देखकर मैट हैरान हो जाता है। और दोस्तों, अगली सुबह केट सोकर उठती है और वो देखती है कि घर के सभी लाइटें फ्लिकर हो रही होती है। वो दौड़कर उसी रूम में चले जाते हैं जहाँ पर मैट था पहले से ही। वहाँ पर बहुत सारे महंगी महंगी ड्रेसेस और पेंटिंग होता है। अब केट ये सब देखकर घबरा जाती है। अब मैट केट को उस रूम की सच्चाई बताता है। वो बताता है कि ये रूम हमें वो सब चीज़ देगा जो हम विश करेंगे। पहले तो केट मैट के बातों पर विश्वास नहीं करता है। फिर मैट उसे विश मांगने के लिए बोलता है तो केट बोलती है कि मुझे एक जॉब दे दो। पर मैट उसे बताता है कि कोई फिजिकल चीज़ मांगो, जॉब नहीं मांगना। उसके बाद वो विश करती है कि मुझे $1 मिलियन चाहिए। तभी लाइट फ्लिकर करना चालू हो जाता है और उसके सामने $1 मिलियन आ जाता है। अब केट बोलती है कि मुझे ये सब चीज़ कुछ अजीब लग रहा है तो मैट बोलता है कि हमें इन सब चीज़ों का मज़ा लेना चाहिए। अब ये रूम का वो लोग अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है। वो उस रूम से हर चीज़ मांगता है जैसे कि महंगी महंगी ड्रेसेस, महंगी बियर और बहुत सारा पैसा। ये लोग बहुत सारा ड्रेसेस, डायमंड, गोल्ड सब कुछ मांगता है। यहाँ तक कि वो लोग एक साइड में एक पैसों का दीवार भी बना देता है। दोस्तों, लेकिन केट अब इन सब चीज़ों से बोर हो जाती है और वो उदास रहने लगती है। मैट उसे फैमिली बढ़ाने के लिए बताता है। वो बोलता है कि हमें एक बच्चे के लिए ट्राई करना चाहिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि केट 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी और वो अपना बच्चा भी खो दिया था। इसीलिए वो मैट की बात नहीं मानती है। उन दोनों में बहस हो जाता है और जिसके बाद मैट घर से बाहर चला जाता है। और यहाँ पर दोस्तों केट एक बहुत ही बड़ा फैसला ले लेती है। वो उस रूम से एक बच्चे को मांग लेती है जिसके बाद उसे सच में एक बच्चा मिल जाता है। अब जब मैट घर वापस आता है तो वो एक बच्चे की आवाज़ सुनते हैं। तो वो केट से पूछती है कि ये किसका बच्चा है तो वो बताती है कि ये मैंने उस रूम से बच्चा मांग लिया है। इस बात से मैट बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि हमें सिर्फ चीज़ें मांगना था, कोई इंसान नहीं। हमें नहीं पता कि इसका परिणाम क्या होगा आगे जाकर। ये बच्चा हमारे लिए क्या हो सकता है। उसके बाद मैट केट और उस बच्चे को उस रूम में ले जाता है और केट से बोलती है कि इस रूम से उस बच्चे को वापस लेने के लिए बोलो। लेकिन तभी दोस्तों वो बच्चा रोने लगता है और ये दोनों वहीं पर इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों भी कहीं ना कहीं वो बच्चे को चाहते थे। इसके बाद मैट इस घर के बारे में और ज़्यादा जानकारी पता लगाते हैं और उसे पता चलता है कि वो कपल इस घर में ही रहते थे। उस रूम की कहने पर उस लड़के ने उस कपल को मार दिया था। उसके बाद उस लड़के को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था और उस लड़के का नाम जॉन डू होता है। मैट फैसला करता है कि वो उस लड़के से मिलेगा। अब मैट कुछ पैसे साथ में लेता है और जॉन से मिलने जाता है। जॉन मैट को बोलता है कि तुम लोग बहुत मजा कर रहे होंगे उस रूम में, नए नए कपड़े, बहुत सारा पैसा मंगा रहे होंगे। वेल, इसके बाद वो ये भी बताता है कि तुम उस रूम से जितना जल्दी हो सके छोड़कर निकल जाओ।
मैट उससे पूछता है कि तुमने उस कपल को क्यों मारा था। इस सवाल का वो कुछ अलग ही जवाब देता है। वो बोलता है कि जिस इंसान को वो सब कुछ मिल जाता है जो वो इस करता है, उसे खुद अपने आप से खतरा होना चालू हो जाता है। अब मैट यहाँ से निकल जाता है और रास्ते में पेट्रोल भरवाने जाता है। जब वो अपने जेब को चेक करता है तो वहाँ पर दोस्तों पैसों की जगह मिट्टी निकलती है। और यहाँ पर इस रूम की और एक राज खुलती है कि इस रूम से अगर कोई भी चीज़ बाहर निकलेगी तो वो मिट्टी बन जाएगी। मतलब सारी चीज़ें घर के अंदर असली है और जैसे ही उसको घर के बाहर निकालोगे तो वो नकली बन जाएगी, यानी कि मिट्टी बन जाएगी। उसके बाद मैट भागकर घर आता है और चेक करने के लिए वो एक पेंटिंग को आधा घर के अंदर और आधा घर के बाहर रखता है। आधी पेंटिंग जो बाहर होती है वो देखते ही देखते दोस्तों पूरा मिट्टी बन जाता है और उसके बाद उसे समझ आ जाता है पूरी तरह से इस रूम के बारे में। उसके बाद वो गुस्से से उस रूम के दीवारों को तोड़ने लगता है। वो देखना चाहता है कि ये रूम कैसे काम करता है, मगर वो जहाँ पर भी दीवारें तोड़ रहा था, जिस जगह पर भी तोड़ रहा था, उसे बस वायर ही मिल रहा था। पूरे घर में, पूरे बेसमेंट में हर जगह पर वायर ही वायर होता है। फ्लोर भी वायर का होता है। मतलब ये पूरा घर सिर्फ वायर का ही बना हुआ होता है। अब मैट देखता है कि केट उस बच्चे को लेकर बाहर जा रही होती है ताज़ी हवा खिलाने के लिए, पर मैट उसे मना करता है क्योंकि वो सच्चाई जानता है, लेकिन वो उसे सच्चाई नहीं बताता है। वो उसे सिर्फ मना करता है कि इस बच्चे को बाहर मत ले जाओ, इसे बाहर खतरा है। केट उसकी बात नहीं मानती है और बाहर निकल जाती है। और जैसे ही वो बाहर जाती है तो बच्चे का कलर चेंज होने लगता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। हम देखते हैं कि वो जो कपड़े पहने हुए थे वो भी खराब होने लगता है। केट मैट को जोर जोर से बुलाती है और मैट जल्दी से आकर उस बच्चे को घर के अंदर ले जाता है और हम देखते हैं कि वो बच्चा सिर्फ 10 सेकंड में 7 साल बड़ा हो चुका था। मतलब कोई जिंदा चीज़ अगर इस घर से बाहर जाएगा तो वो जल्दी ही बूढ़ा होकर मर जाएगा। और दोस्तों यही हो रहा था उस बच्चे के साथ। और दोस्तों यहाँ पर मैट केट को सच्चाई बता देता है कि ये रूम 3D प्रिंटर की तरह चीज़ बनाता है, लेकिन एक शर्त पर, हम उस चीज़ को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि केट को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो उसे अपना बच्चा मान लिया था। केट को उस बच्चे से माँ जैसी लगाव हो चुका था। और ऐसे ही दोस्तों कई महीने बीत जाता है और जब वो बच्चा केट से बाहर जाने के लिए बोलता है तो केट उसे बोलती है कि उसकी तबीयत खराब है, वो बाहर नहीं जा सकता है। इसी तरह से केट उसे घर में ही रखती थी। और दोस्तों हम देखते हैं कि केट और मैट के बीच में दूरियां बढ़ने लगता है, इसीलिए वो लोग अलग अलग रूम में रहने चालू कर देता है। मैट अपना पूरा रूम में ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग करके रखता है और इधर एक दिन वो बच्चा बाहर की हवा फील करने के लिए अपना हाथ दरवाजे से बाहर निकलता है, जिस पर कैट दौड़ कर आकर उसका हाथ खींच के अंदर कर लेता है। अगले दिन कैट सभी दरवाजे और खिड़कियों पर लॉक लगा देती है। और एक रात दोस्तों उस बच्चे को उस रूम के बारे में पता चल जाता है, सारी सच्चाई पता चल जाता है और पता कर लेता है कि ये रूम कैसे काम करता है और कैसे ये रूम लोगों की ख्वाहिश पूरा करती है। और अगले ही दिन जब कैट और मैट उस रूम में जाते हैं तो वो देखता है कि वो रूम बहुत बड़ा हो चुका है। एक्चुअली दोस्तों उस बच्चे में बहुत सारा पावर होता है। वो अपने इमेजिनेशन से उस रूम को बहुत बड़ा बना देता है और एक गार्डन जैसा बना देता है और वहाँ पर बर्फ भी पड़ने लगता है और वो एक स्नो टॉय से खेल रहा होता है। केट ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन मैट समझ जाता है कि इसके पास बहुत खतरनाक पावर है। ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। वो उसे खींचकर बाहर ले जाता है उस रूम से और बोलता है कि दोबारा इस रूम में मत जाना। उसके बाद मैट उस रूम को लॉक कर देता है। इसके बाद मैट के पास जॉन डू का कॉल आता है और हमें और एक सच्चाई पता चलता है। वो बताता है कि उसने उन कपल को इसलिए मारा था क्योंकि उन लोगों ने भी उस रूम से एक बच्चा मांगा था और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि जॉन डू ही है। दरअसल दोस्तों जॉन के माँ बाप भी उसे रूम से बाहर नहीं जाने देते थे और उस रूम का एक राज है कि अगर उस रूम वाले बच्चे को बाहर जाकर जिंदा रहना है तो उसे उस इंसान को मारना होगा जिसने उसे उस रूम से मांगा था। मतलब जॉन की मॉम ने उसे मांगा था और जॉन अपना नॉर्मल लाइफ जीने के लिए अपनी मॉम को ही मार दिया था और जॉन अब नॉर्मल लाइफ जी रहा है। और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि अगर उस बच्चे को नॉर्मल लाइफ चाहिए तो कैट को उसकी जान गंवानी पड़ेगी, तभी वो बच्चा बाहर जाकर नॉर्मल लाइफ बिता पाएगी। अब ये सब बातें कैट भी सुन लेती है जो कि दूसरे रूम में होती है और अब केट गुस्सा होकर बाहर चली जाती है ड्राइव पे। रात हो जाती है पर केट वापस नहीं आती है। केट की ना आने पर वो बच्चा मैट से केट के बारे में पूछता है तो मैट उस बच्चे के ऊपर गुस्सा होकर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वो भी एक बच्चा है, उस पर चिल्लाना ठीक नहीं है। इसलिए वो उसके पास जाता है और उसे सॉरी बोलता है और दोनों फिर एक बाप बेटे की तरह खेलना चालू कर देता है। अब जब कैट वापस आती है तो वो दोनों को एक साथ देखती है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अगली रात को हम देखते हैं कि वो बच्चा छुपकर केट को देखती है। असल में उस बच्चे के मन में केट के लिए फीलिंग्स आ गया था
और जब मैट और केट सो जाते हैं तो वो बच्चा बाहर चले जाते हैं। अगली सुबह केट देखता है कि वो बच्चा बाहर जाने की वजह से 18 साल का हो चुका है। अब वो गन लेकर मैट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गलती से केट जख्मी हो जाती है। जब केट की आंख खुलती है तो वो मैट को अपने सामने देखती है। मैट बताता है कि मेरे और उस बच्चे के बीच में फाइट हुआ था और मैंने उसको घर के बाहर लेकर गया और वो बूढ़ा होकर मर गया, मिट्टी बन गया पूरा। लेकिन तभी दोस्तों हम एक और मैट को देखते हैं जो कि असली मैट होता है। जो मैट केट के सामने बैठा हुआ था वो नकली था। वो वही बच्चा था जिसने अपने शकल फेस बदल लिया था एंड उसने उस रूम को बिल्कुल बाकी घर जैसा बना दिया था ताकि केट को शक ना हो। और दूसरी तरफ हम असली मैट को देखते हैं जो उस रूम को तोड़ना चालू कर देता है जिससे वो उस रूम के अंदर घुस सके। कैट उस नकली मैट को बोलती है कि वो अब इस घर में नहीं रहना चाहता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि नकली मैट केट के साथ ज़बरदस्ती करता है जिससे वो समझ जाती है कि ये नकली मैट है और वो भागने लगता है। और तभी दोस्तों केट एक जगह पर गिरकर बेहोश हो जाती है। और अब यहाँ पर दोस्तों असली मैट को भी देखते हैं जो इस रूम के अंदर आ चुका है। अब दोनों मैट एक दूसरे के सामने होता है। कैट का जब होश आता है तो वो दोनों मैट को एक साथ देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि असली वाला कौन है और कौन नकली वाला है। तभी केट के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जोर से इशाने बोलकर चिल्लाते हैं और वो नकली वाला मैट केट की तरफ देखता है। तभी केट समझ जाता है कि ये नकली वाला है और वो उसे वहीं पर गिराकर बेहोश कर देती है। अब दोस्तों वो लोग इस रूम से भागना चालू कर देता है, लेकिन वो बच्चा उस रूम को पूरी तरह से बदलना चालू कर देता है। मतलब वो इस पूरे रूम को कंट्रोल कर सकता था, हर चीज़ को घुमा सकता था, सीढ़ियों को घुमा सकता था, जिससे कि वो लोग उसी रूम में फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। यहाँ पर कैट और मैट अपना दिमाग लगाता है और वो लोग उस रूम से नकली कैट और मैट मांगता है, जिससे कि वो बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो नकली केट और मैट को असली समझकर जख्मी कर देता है। लेकिन तभी असली वाला केट और मैट बाहर भागना चालू कर देता है और वो लोग लकीली उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। और अब वो बच्चा उन लोगों का पीछा करता है और मैट उसे बाहर निकलने के लिए एक्साइटेड करता है, जिससे वो बच्चा उस पर कूद पड़ता है और मैट उसे बाहर खींच लेता है और केट अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती है। और हम देखते हैं कि देखते ही देखते वो बच्चा बूढ़ा होने लगता है और फिर अगले ही पल मिट्टी में बदल जाता है। ये सब देखकर कैट बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो उसे अपना असली बच्चा मानता था। और उसके बाद दोस्तों हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर केट अब प्रेग्नेंट होती है, लेकिन वो खुश नहीं होती है। वो अजीब सा फेस बनाती है जिससे हमें पता चलता है कि उसने फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया है। और हम लोग फिर से एक बार लाइट को फ्लिकर होते हुए देखते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस मूवी का सेकंड पार्ट आपको मेरे चैनल में जल्द ही मिल जाएगा, तो उसे देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि आगे का और अच्छा एक्सप्लेनेशन वीडियो आप तक पहुंच जाए। और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।